Hello student, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में जनरली हम लोगों ने नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी और आज वाली क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अगर आपने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप पहले जाके मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें और तब जाकर ये क्लास बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के लिए बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि नॉन मेटल्स जब किसी के साथ किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे और वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये जब हमें पता करना होता है तो हम उन्हें ही को हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो एक्चुअल में आज की क्लास में हमें यही देखना है कि नॉन मेटल जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ ट्रीट करता है तो किस किस तरीके के कंपाउंड्स बनाता है, किन किन कंडीशंस में बनाता है और बनाता है या नहीं बनाता है, तो इन्हीं को बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉन मेटल रिएक्ट्स कैसे करते हैं और किन कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं। तो देख लीजिए आप, जनरली लास्ट क्लास में भी ये मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। तो मैं कुछ नॉन मेटल्स के लिए पॉइंट लिख रहा हूँ। दे आर, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि एक्चुअल में ये इनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना और इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को लेना, और नेगेटिव चार्ज को जो एलिमेंट लेता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्यों गेन करते हैं, बिकॉज दूसरी कंडीशन है दे आर हैविंग 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दे आर हैविंग 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन in their outermost shell। और आपको पता है स्टूडेंट, आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो इनकी जनरली आउटर मोस्ट शेल यानी बाहर वाली शेल में मिनिमम या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैंने आपको शेयरिंग के थ्रू बताया था कि जब ये एलिमेंट इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। अब ये जनरली किसी भी नॉन मेटल में 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपना ऑक्टेट को फुलफिल कर लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन के लिए करते हैं, तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटम में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। और अगर मैं इसका बात करूं सब शेल की या शेल की, तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में फर्स्ट शेल होती है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाले। उसके बाद सेकंड शेल होती है और सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 5। और एक्चुअल में कोई एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इनको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएं तो ये क्या होगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को अपने इस शेल में एंटर करा लेगा और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएंगे ये वाला शेल कंप्लीट हो जाएगा और ये एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। आउटर मोस्ट में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। तो फॉर गेनिंग द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन को अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाएं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बन जाएगा, N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव का मतलब कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। सपोज करो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो ये होता N1 नेगेटिव। अगर ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो ये होता N2 नेगेटिव। लेकिन इस नाइट्रोजन ने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये क्या बन गया, N3 नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव चार्ज आया है 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी होती है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में या तो 5 या फिर 6 और या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन है तो 3, 5 थे। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती और ये क्या बन जाता, O2 नेगेटिव। और वहीं पर अगर फ्लोरीन होता
तो इसको इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है और ये क्या बन जाता है F नेगेटिव। तो यहाँ पर फ्लोरीन ने केवल 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, इसलिए ये 1 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, तो इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। और यहाँ नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, इसलिए 3 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आउटर मोस्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2-5, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2-6, फ्लोरीन का क्या बनेगा 2-7। ठीक है, तो या तो 6 या फिर 5 या फिर 6, 5 या 7 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तो रीज़न होता है कि ये एक्चुअल में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये और रिएक्शन होने के बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। और अब बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस की। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट जो है वो है हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। मीन्स जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो दे फॉर्म ऑक्साइड when heated or when heating or burning with ऑक्सीजन। ठीक है, तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ हीट किए जाएं, ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं हीटिंग का, या फिर बर्न किए जाए, तो एक ही बात है। और जब ये हीट किए जाते हैं या बर्न किए जाते हैं तो एक्चुअल में ये फॉर्म करते हैं उसी नॉन मेटल का ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल नॉन मेटल के ऑक्साइड में जैसे मैं कहूँ कि अगर ये कार्बन है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो क्या होगा जब ये ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेगा तो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने पर ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बन गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया और इसका नाम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता क्या है कि केवल ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन ट्रीट हुई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि सल्फ़र जो होता है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ जब ये ट्रीट करेगा तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा तो इसी तरीके से क्या होता जा रहा है कि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड फॉर्म करते जा रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इस तरीके से ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। और अगर हम इनसे आगे की बात करें तो दे ऑल्सो फॉर्म मोनो ऑक्साइड्स। ठीक है, मोनो ऑक्साइड का मतलब कि मोनो ऑक्साइड या हम कहें कि मैनी ऑक्साइड्स, दे ऑल्सो फॉर्म मैनी वर्ड हम ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा यहाँ पर, तो मैनी ऑक्साइड्स। जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ ट्रीट हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, लेकिन अगर कार्बन को इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिले, इनसफिशिएंट अमाउंट का मतलब यहाँ दिख रहा है कि 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो वो 1 मोल CO2 बनाता है। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर 2 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन मिले, 2 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन मिले, यानी यहाँ 1 मोल को 1 मोल चाहिए था, यहाँ क्या कर दिया 2 मोल को 1 मोल दिया है, तो अमाउंट कम कर दिया। अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है तो इनसफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ना फॉर्म होके क्या बनता है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कब, ये क्या है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे इसको, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, या फिर हम इसको एक और नाम देंगे लिमिटिंग अमाउंट ऑफ O2। अगर लिमिटिंग अमाउंट या इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वहीं पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को मेटल की प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं स्टूडेंट वो कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं स्टूडेंट, बेसिक। वहीं पर हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। अगर हम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर।
तो ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, एसिडिक, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। तो ये CO2 का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, SO2 का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। लेकिन जब इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है कार्बन को, तो ये है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड ही, लेकिन ये नेचर में कैसा है, न्यूट्रल। ये नेचर में कैसा है, न्यूट्रल। मीन्स ना तो ये नेचर में एसिडिक होता है और ना ही ये नेचर में बेसिक होता है। तो जब इनसफिशिएंट अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर होती है बात। तो ये है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि यही कंपाउंड्स बनते हैं, यही ऑक्साइड्स बनते हैं। नाइट्रोजन तो बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ स्पेस नहीं है, आप इसको देखिए एक बार, इसके बाद मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की भी बात करता हूँ। देख लीजिए, आप इसको ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके ऑक्साइड्स की, और हमने अभी ये भी एक वर्ड यूज़ किया कि ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये बहुत सारे तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं, और बहुत सारे तरीके के ऑक्साइड्स में एक एग्जांपल ले सकता हूँ मैं नाइट्रोजन का, तो मैं कहूँगा नाइट्रोजन फॉर्म्स मैनी ऑक्साइड्स व्हेन reacts with oxygen मीन्स नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके एक दो नहीं बहुत सारे तरीके के ऑक्साइड्स बनाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाता है नाइट्रोजन। तो एक ऑक्साइड बनता है N2O, दूसरा बनता है NO, थर्ड बनता है N2O3, फोर्थ बनता है NO2 और फिफ्थ बनता है N2O5। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके इतने सारे ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है, इतने सारे ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकता है। अब बारी आती है जो N2O होता है, इसका कॉमन नेम होता है लाफिंग गैस। इसको हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। लाफिंग गैस क्या होती है कि एक स्पेशल तरीके की गैस होती है कि अगर ये हमारी कांटेक्ट में आती है तो हमें अपने आप ही क्या होने लगता है, हंसी आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको बोला जाता है लाफिंग गैस, N2O, ठीक है। और ये होता है हमारे पास N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, इसको आपको नाम भी पता होने चाहिए। तो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम होता है नाइट्रस, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला नेम है नाइट्रस ऑक्साइड और कॉमन नेम है लाफिंग गैस। NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर हमसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इस गैस को आप नाइट्रोजन मोनो क्यों, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है तो हम क्या बोलेंगे, मोनोऑक्साइड। ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से जो N2O3 होता है, N2O3 होता है डायनाइट्रोजन, इसका नाम होता है डायनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, डायनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। वहीं NO2 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसको N2O5 जो होता है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है डायनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इसको बोला जाता है डायनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो ये सारे ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉन मेटल के जनरली ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये सारे के सारे नेचर में एसिडिक होंगे तो नहीं, इनमें ये वाला और ये वाला, ये तीनों ऑक्साइड नेचर में होते हैं एसिडिक। दीज आर द एसिडिक इन नेचर। बट ये जो N2O यानी लाफिंग गैस होती है, या मैं कहूँ NO मोनोऑक्साइड गैस होती है, ये दोनों ही नेचर में कैसी होती हैं, न्यूट्रल। ये भी आपको पता होना चाहिए। NO गैस और N2O दोनों ही क्या होती है नेचर में, न्यूट्रल। यानी ये नाइट्रोजन के ये दो ऑक्साइड है जो नेचर में न्यूट्रल होते हैं, जबकि ये नाइट्रोजन के तीनों ऑक्साइड हैं जो नेचर में एसिडिक होते हैं। तो इस तरीके से ऑक्साइड्स हमारा कंप्लीट होता है। आप देख लीजिए इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। देख लीजिए आप इसको। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए आप।
चलिए मैं इसको अब आगे रब कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अब हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अब हमारे पास होगी यहाँ पर वो होगी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को अभी अभी हमने देखा, तो हम देखेंगे क्या प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे हम कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑफ नॉन मेटल। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल तो मैंने अभी अभी आपको बताए थे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। जनरली क्या होते हैं, एसिडिक, एक्सेप्शनल को छोड़कर एसिडिक होते हैं। लेकिन जब ये नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एसिडिक होते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी हम इसमें किसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब ये नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म वाटर, दे फॉर्म एसिड्स, ये एसिड्स बनाते हैं। अब एसिड्स बनाते हैं तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने अभी अभी एक नॉन मेटल का ऑक्साइड की बात करी थी, CO2। CO2 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो कि एसिडिक नेचर का है, और अगर ये वाटर के साथ ट्रीट करता है तो ये क्या बनाता है, इसमें कुछ नहीं करना होता बच्चों, बड़ी सिंपल और इजी रिएक्शन होती है। आप इन दोनों को एज इट इज़ ऐड कर दीजिए, यानी H2O में CO2 को ऐड कर दीजिए। तो कितने हाइड्रोजन कितने हैं 2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हुए 3, तो क्या हो गया H2CO3। तो एक एसिड बन के आया और वो क्या था H2CO3। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, जो कि क्या होता है, मैंने कई बार बताया इसके बारे में कि ये बहुत अनस्टेबल एसिड होता है जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है ज़्यादा देर, ये वापस फर्दर ब्रेक हो जाता है CO2 और H2O में। तो क्या है, ये एसिड बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही एसिड फॉर्म हो रहा है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं N2O5। N2O5 जब वाटर के साथ ट्रीट करता है, तो आगे स्पेस नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ, N2O5 जब वाटर के साथ ट्रीट करता है तो एक्चुअल में ये फॉर्म करता है 2HNO3। ये क्या बनाता है, HNO3। सर कैसे, तो आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए, N2O5 लीजिए और H2O में ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हमें यहाँ मिले, 2 नाइट्रोजन हमें यहाँ मिले, 6 ऑक्सीजन हमें यहाँ मिले। ठीक है, अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन सब में कॉमन आ रहा है 2। अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ 2 तो ये बच जाएगा HNO3, तो बन गया ना 2HNO3। तो यही क्या था, ये भी एक एसिड होता है जिसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल विद वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये एसिड्स फॉर्म करते हैं, और एसिड जैसे ये बनाया ऐसे ये बनाया, आप किसी को भी वाटर के साथ रिएक्ट करा के एसिड फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास होगी अब वो हमारे पास होगी रिएक्शन विद वाटर। किसकी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। अगर वाटर के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट होने पर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि नॉन मेटल्स डू नॉट reacts with water। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट्स विद वाटर, यानी नॉन मेटल्स जनरली पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। बट एक्सेप्शनल हर जगह होता है, तो ये एक्सेप्ट है, ये एक एक्सेप्शनल है, इसको आप नोट बना के लिख लेना कहीं पर। एक्सेप्ट क्लोरीन एंड फ्लोरीन, दीज एक्सेप्ट क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव। ये क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल हैं, और ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स पानी में रिएक्ट कर जाती हैं। हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं और दे रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, अदरवाइज दूसरी नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ये आपको नोट में बना के लिखना, ये एक्सेप्शनल है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट एक्सेप्शनल कौन है, क्लोरीन और फ्लोरीन। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और हाईली रिएक्टिव नेचर की वजह से ये वाटर के साथ ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल रिएक्शन है, आप इसको नोट बना कर लिखेंगे। तो Cl2 क्लोरीन जब वाटर के साथ ट्रीट करता है तो क्लोरीन वाटर के साथ ट्रीट करने पर HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के बाद ये HOCl ये क्या है, ये ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है स्टूडेंट। इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीक्लोराइड, और इसका प्रॉपर नेम होता है हाइड्रोजन
या हाइड्रोजन की जगह आप इसको प्रॉपर नेम दीजिए हाइपोक्लोरस एसिड। यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये होता है हाइपोक्लोरस एसिड। दिस इज द एक्सेप्शनल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो जाती है बात? तो चलिए, ये प्रॉपर्टी जब आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है, चलिए फ्लोरीन भी लिखा है तो फ्लोरीन की भी रिएक्शन दिखा देते हैं आपको। 2F2 + 2H2O। जब ये फ्लोरीन वाटर के साथ ट्रीट करेगा तो क्या बनाएगा? तो जब ये फ्लोरीन वाटर के साथ ट्रीट करता है तो ये बनाता है 2HF + O2। बैलेंस करेंगे तो कितने? 4HF हैं, तो यहाँ 4 कर दीजिए आप इसको बैलेंस करने के लिए, 4HF। ठीक है, और हाइड्रोजन भी 4 है, ऑक्सीजन O2, तो ये बनाता है। ठीक है, तो क्लोरीन की रिएक्शन में HCl और HOCl मिलता है, और फ्लोरीन की रिएक्शन में HF और O2 फॉर्म होता है। ठीक है, HF और O2 फॉर्म होता है, आप देख लीजिए। वहीं पर अगर फ्लोरीन में थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस बनता है, और वो एक्सेप्शनल केस क्या होता है कि अगर आप फ्लोरीन के केस में एक्सेस में फ्लोरीन लोगे, यानी अमाउंट बढ़ा दोगे, और वाटर का भी अमाउंट बढ़ा दोगे, तो वाटर का भी अमाउंट बढ़ाने पर और फ्लोरीन का भी अमाउंट बढ़ाने पर आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा तो HF ही, एक प्रोडक्ट तो HF मिलेगा, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट आपको ऑक्सीजन ना मिलके O3 मिलता है। और स्टूडेंट, ये जो O3 होता है ये ओजोन मॉलिक्यूल होता है। मींस फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन भी बनाता है, और फ्लोरीन वाटर के साथ ट्रीट करके ओजोन भी बनाता है। ओजोन कब बनाता है? जब एक्सेस में अमाउंट लेते हैं दोनों का, और जब लिमिट में अमाउंट लेते हैं तो ऑक्सीजन फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। जनरली नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिविटी की वजह से ये वाटर के साथ ट्रीट करके कुछ स्पेशल कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लीजिए आप इसको। होप आपने इसको भी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो रिएक्शन पुश करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, और आगे हम बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन की अब हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शन ऑफ वाटर के बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी वो होगी हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड्स मीन्स बच्चों, एसिड के साथ जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ भी यही केस बनेगा कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट्स विद किसके साथ? एसिड्स के साथ। कौन से एसिड्स के साथ? डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, एक्सेप्ट, यहाँ भी एक्सेप्शनल है, तो एक्सेप्ट फॉस्फोरस एंड सल्फर। जनरली नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, केवल फॉस्फोरस और सल्फर की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, किसके टुवर्ड्स? डाइल्यूट एसिड्स के टुवर्ड। और कौन से डाइल्यूट एसिड के टुवर्ड्स? HNO3 के टुवर्ड्स। तो केवल HNO3 के साथ फॉस्फोरस और सल्फर ही रिएक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं। तो वो भी रिएक्शन देख लेते हैं क्या होगी। कि क्या होता है कि HNO3 के मॉलिक्यूल के साथ, यानी ये जो डाइल्यूट एसिड है HNO3 का, जब ये सल्फर के साथ ट्रीट करता है तो ये H2SO4 और H2SO4 के साथ 6NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O इस तरीके से फॉर्म कर लेता है, 2H2O फॉर्म करता है। तो ये है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। क्लियर होती है कि एसिड्स के साथ नॉन मेटल रिएक्ट्स नहीं करती हैं। ठीक है, केवल एक्सेप्शनल है फॉस्फोरस और सल्फर, और HNO3 डाइल्यूट एसिड HNO3 वाला केवल सल्फर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 एक नया एसिड फॉर्म करता है, NO2 फॉर्म करता है और वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। होप आपने देख लिया होगा इसको भी। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, और वो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। क्या है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन? तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके ये क्या बनाती हैं? तो हम लिखेंगे दे रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड्स
यानी क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर स्टूडेंट ये क्या बनाती हैं। देखो क्लोरीन एक अपने आप में खुद एक नॉन मेटल है, लेकिन क्लोरीन गैस जब दूसरे नॉन मेटल के साथ ट्रीट होती है तो वो क्या बना देती है, क्लोराइड्स फॉर्म कर देती है। कैसे करती है तो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम पहला ले रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा 2HCl, और नाम क्या होगा इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड। वहीं पर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल चलिए बराबर में ले लेता हूँ कि अगर फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल है और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होने पर ये फिर दोबारा एक क्लोराइड बनाती है जिसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसी तरीके से अगर हम अमाउंट बढ़ा दें तो फॉस्फोरस में हम क्लोरीन का अमाउंट भी बढ़ा दें, 10Cl2 ले लें तो 10Cl2 लेने पर 2PCl5 यानी ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड फॉर्म हो सकता है, ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड फॉर्म हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि क्लोरीन जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होती है तो मेटल के क्लोराइड फॉर्म करती है, नॉन मेटल के क्लोराइड फॉर्म करती है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इस तरीके के क्लोराइड्स फॉर्म होते हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन भी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद बारी आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बच्चों हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करने पर दे फॉर्म हाइड्राइड्स। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, हाइड्राइड्स। जो कंपाउंड बनेंगे उनके पीछे आइड लग जाएगा, हाइड्राइड लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने कहा कि हाइड्रोजन के साथ एक नॉन मेटल को ट्रीट कराया और वो था ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ट्रीट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, 2H2O, ठीक है। 2H2O बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो 2 है ये क्या है, आइड है, आइड, इनके पीछे आइड लग जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और नॉर्मली इसको वाटर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक नॉन मेटल है, जैसे हाइड्रोजन को अगर आप ट्रीट करा रहे हो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, अगर आप हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ ट्रीट कराओगे तो क्या होगा, अमोनिया गैस फॉर्म होगी, अमोनिया गैस। तो NH3 का जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं अमोनिया गैस। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन की रिएक्शन है, किससे कर रहे हैं हाइड्रोजन की रिएक्शन, किसी भी नॉन मेटल से, तो नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करके क्या बन रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाते हैं। और भी हाइड्रोजन की रिएक्शन हो सकती है। अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करें तो ये हाइड्रोजन सल्फर भी एक नॉन मेटल है के साथ रिएक्ट होकर नियर अबाउट 713 केल्विन होता है, यहाँ भी 700 के आसपास का टेम्परेचर होता है, तो आपको टेम्परेचर लर्न करने की नीड नहीं है। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। आपको पता होना चाहिए ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है इसकी स्मेल कैसी होती है, तो इसको बोलते हैं रॉटन एग, रॉटन एग लाइक स्मेल, रॉटन एग लाइक स्मेल, ठीक है, सड़े हुए अंडे की तरह आती है। तो चलिए ये हो गया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और वो होगी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो नॉन मेटल्स का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दे एक्ट्स एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और इन सब में सबसे अच्छा कौन सा होता है ये भी पूछा जाता है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है F2, फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ पर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या कहें कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अमंग दैम। इन सब में सबसे अच्छा फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या फिर हम कहें कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, ठीक है। कैसे, तो अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले आपको पता होने चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है, कि वो केमिकल सब्सटेंस जो खुद हो जाते हैं रिड्यूस और दूसरे को कर देते हैं ऑक्सीडाइज, उनको क्या बोला जाता है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो ये सारे नॉन मेटल्स बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो चलिए एक रिएक्शन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, कि हमने कहा कि क्लोरीन भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब इस क्लोरीन की रिएक्शन सोडियम के साथ कराई, तो सोडियम के साथ कराने पर इसने बना दिया 2NaCl। इसी तरीके से अगर सल्फ़र लिया और सल्फ़र की रिएक्शन जिंक के साथ करा दी, तो ये बना देगा ZnS। इसी तरीके से अगर आपने 2NaCl लिया और यहाँ पर जो नॉन मेटल है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखा रहा है, Br2 लिया, तो ये बन जाएगा आपका Br2 के साथ ट्रीट कराया तो ये क्या करेगा, सॉरी, अगर आपने 2NaBr लिया और क्लोरीन के साथ ट्रीट कराया तो क्या होगा, ये बना देगा आपके पास 2NaCl और प्लस में आपको मिल जाएगा Br2। तो ये सारा नेचर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद हुए रिड्यूस और दूसरे को करा ऑक्सीडाइज। आप देखिए रिड्यूस कैसे हुए, यहाँ चार्ज वाइज देखेंगे। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में कि जिसका चार्ज कम होता है, जिस एलिमेंट का चार्ज कम होता है वो रिड्यूस होता है, और जिसका चार्ज बढ़ता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो आप देखिए अगर किसी मॉलिक्यूल पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ इसको ब्रेक करूँ तो इसको ब्रेक करने पर इस पर चार्ज आएगा माइनस। तो 0 से जब माइनस गए तो चार्ज रिड्यूस हुआ, कम हुआ। चार्ज कम हुआ तो इसका मतलब रिडक्शन, यानी ये रिड्यूस हुआ। और सोडियम यहाँ 0 में है और यहाँ +1 में है, तो यहाँ 0 से +1 गए तो चार्ज बढ़ा, यानी ऑक्सीडेशन। और यही तो है कि वो एलिमेंट जो खुद हो गया रिड्यूस और दूसरे को करा दिया ऑक्सीडाइज्ड, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से सल्फ़र यहाँ पर 0 में था और यहाँ पर हो गया -2 में। ठीक है, ये चार्ज अगर नहीं निकालना आता है तो आप चिंता ना करें, 11th में आता है ये कंसेप्ट, आपके 10th में नहीं आता है, ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ सल्फ़र 0 से -2 में गया तो ये हो गया रिड्यूस, और ये 0 से +2 में गया तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और कैसे, आप अगर आप इसको आयंस में ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा Zn2+, यानी जिसके ऊपर जितना चार्ज उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस पर +2, इस पर -1। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं नॉन मेटल्स की। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।